इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। मौत के बाद भी सुरेंद्र ने 5 लोगों को दिया जीवन दान। गेहूं मक्का की ज्यादा आवक से मंडी में बिगड़ी व्यवस्था। बिजली लाइन में स्पार्किंग से गेहूं के खेत में लगी आग। मंडल स्तरीय प्रशिक्षण वर्गों को लेकर भाजपा की बड़ी तैयारी, बैठक में तय हुई रूपरेखा। और गंगई रोहना में आबकारी की छापेमारी, 2800 किलो महुआ लहान जब्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। 55 वर्षीय सुरेंद्र मानकर अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वे 5 लोगों को नया जीवन देकर चले गए। चंदन गांव निवासी सुरेंद्र बेहद साधारण परिवार से थे और किराना दुकान में काम करते थे। 2 दिन पहले शहर में सड़क हादसे में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल नागपुर एम्स में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया। उनके फिर से जीने की कोई संभावना देखकर उनकी पत्नी ललिता मानकर और पुत्र गगन और वेदांत ने एक साहसी और प्रेरणादायक निर्णय लिया और उनके अंगों को दान करने की इच्छा जताई। परिवार की सहमति के बाद चिकित्सकों की टीम ने सफलतापूर्वक उनके अंगों का प्रत्यारोपण किया। उनके लीवर का प्रत्यारोपण एक मरीज को किया गया, 2 मरीजों को किडनी तो 2 नेत्रहीन व्यक्तियों को उनकी आंखें ट्रांसप्लांट की गई। विशेषज्ञ चिकित्सकों और सामाजिक संस्थाओं के समन्वय से यह पूरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हुई। सुरेंद्र मानकर की जय, 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 सुरेंद्र मानकर की जय। सड़क दुर्घटना में मेरे पिताजी स्वश्री सुरेंद्र मानकर जी के सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण उन्हें तत्काल नागपुर एम्स में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया। चूंकि उनके मस्तिष्क की मृत्यु हुई थी और उनके बाकी सारे अंग सही सलामत थे, तो हमने यह निर्णय लिया कि उनके अवयवों का हम दान करेंगे। डॉक्टर्स के द्वारा हमें बताया गया, जिससे कि इनके अवयवों से किसी दूसरे जरूरतमंद का जीवन बच सके। सोमवार को कुसमेरी स्थित कृषि उपज मंडी परिसर में अनाज की लगभग 2 गुनी आवक से व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई हैं। सुबह अनाज की नीलामी का काम शुरू होने के बाद भी अनाज से भरे वाहन परिसर में आते गए। हालात ये हो गए कि नीचे तक लाइन लग गई, परिसर में खाली वाहनों को निकलने तक की जगह नहीं बची और जाम जैसे हालात हो गए। नीलामी में भाग लेने वाले व्यापारियों ने नाराजगी जताते हुए नीलामी का काम रोक दिया। लगभग 1.5 घंटे उन्होंने नीलामी नहीं की। स्थिति की जानकारी मंडी सचिव के साथ आधार साधक अधिकारी एसडीएम सुधीर जैन को भी दी गई है। एसडीएम ने व्यापारियों से चर्चा कर फिर से नीलामी शुरू कराई। भोपाल कार्यालय द्वारा लगातार यहाँ पे अधिकारियों के कर्मचारियों के ट्रांसफर किए जा रहे हैं, जिससे कि यहाँ पे कर्मचारियों की अत्यधिक कमी पड़ गई है। साथ ही कुशल कर्मचारियों की सबसे अधिक कमी पड़ गई है। आज जो हमारी मंडी में नई सचिव आई हुई हैं, उनको अनुभव की कमी है, जैसा भी है हमारे द्वारा बोला गया था कि 10 बजे के बाद किसी भी तरीके की किसानी आवक नहीं ली जाएगी, क्योंकि इसके बाद बोली लगाई जाती है, माल की नीलामी की जाती है। लेकिन उनके द्वारा 10 या 12 बजे तक यहाँ पर किसान की आवक ली गई, जिससे पूरे मंडी प्रांगण में गाड़ियों की जमावट हो गई। पिकअप ट्रैक्टर आजू बाजू से निकल रहे हैं और पूरे तरफ दूसरी गाड़ी लगने की व्यवस्था नहीं है। मैं मंडी प्रशासन के द्वारा इस तरीके की बनाई गई अव्यवस्था का घोर विरोध करता हूँ। उमरा नाला क्षेत्र में बिजली विभाग की लापरवाही से बड़ा हादसा हो गया, जहां स्पार्किंग के चलते गेहूं के खेत में आग लग गई। आग तेजी से फैलने से कई बीघा तैयार फसल जलकर राख हो गई है। सूचना पर पहुंची दमकल और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पीड़ित किसानों ने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की है। छिंदवाड़ा में भाजपा कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने 29 मार्च से 5 अप्रैल तक होने वाले प्रशिक्षण वर्गों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। जिला संगठन प्रभारी आदित्य बबला शुक्ला ने कार्यकर्ताओं की अनिवार्य उपस्थिति पर जोर दिया। बैठक में प्रशिक्षण की कार्ययोजना और सत्रों की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। छिंदवाड़ा में अवैध मदिरा के खिलाफ आबकारी विभाग ने सोमवार सुबह गंगई रोहना गांव में बड़ी कार्रवाई की। टीम ने नाले और डैम किनारे दबिश देकर 2800 किलो महुआ लहान बरामद कर नष्ट किया। मौके से 40 लीटर हाथ भट्टी शराब भी जब्त की गई है। मामले में मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत 7 प्रकरण दर्ज किए गए। शहर में आगामी रामनवमी और हनुमान जयंती को लेकर जिला शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने त्योहार सौहार्द और शांति के साथ मनाने की अपील की। जुलूस और
रैली के दौरान सुरक्षा नियमों के पालन और अनुमति अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक अजय पांडे ने भरोसा दिलाया कि पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। प्रशासन ने आमजन से सहयोग और जिम्मेदारी निभाने की अपील की। छिंदवाड़ा के सिहोरा माल स्थित श्री रामेश्वरम धाम में आयोजित 1008 कुंडीय सहस्त्र चंडी महायज्ञ में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सांसद बंटी विवेक साहू और साहू परिवार के सानिध्य में चल रहे इस महायज्ञ में भगवान भोलेनाथ और मां भगवती का 1008 नामों से विधिवत अर्चन किया जा रहा है। यज्ञ के 1008 कुंडों में हजारों यजमानों द्वारा लाखों आहुतियां अर्पित कर क्षेत्र और देश के कल्याण की कामना की जा रही है। महायज्ञ में प्रदेश व देश भर से श्रद्धालु पहुंचकर पूजन अर्चन और परिक्रमा कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी जीएस बघेल ने सोमवार को एक्सीलेंस स्कूल स्थित मूल्यांकन केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कक्षा 10वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य प्रगति पर पाया गया। कुछ विषयों में मूल्यांकनकर्ताओं की कम उपस्थिति सामने आई है, जिस पर नाराजगी जताई गई है। डीईओ ने निर्देश दिए कि निर्धारित समय सीमा में हर हाल में मूल्यांकन कार्य पूर्ण किया जाए। साथ ही अनुपस्थित कर्मियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी। शहर के श्री बड़ी माता मंदिर में चैत्र नवरात्रि की पंचमी पर मां भगवती का विशेष संतरा श्रृंगार किया गया। मंदिर में संतरा आभूषण और विशेष वस्त्रों से सजी मां के दिव्य स्वरूप ने भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सुबह से दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। शाम को भजन संध्या और महाआरती के साथ धार्मिक आयोजन संपन्न हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व सांसद नकुलनाथ के निर्देश पर धर्मेंद्र सोनू मांगो को शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोनीत किया गया। मनोनीत होने के बाद समर्थकों ने फूल मालाओं और गाजे बाजे के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। शहर में जगह जगह स्वागत का माहौल देखने को मिला। समर्थकों ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता यात्रा रविवार को नरसिंहपुर रोड से होते हुए छिंदवाड़ा पहुंची। मार्ग में सिंगोड़ी, सारण, बालाजी प्लाजा और 4 फाटक सहित कई स्थानों पर यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ। मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। वक्ताओं ने सरदार पटेल के जीवन और उनके योगदान पर प्रकाश डाला। जो हमारे गुजरात के पाटीदार समाज के द्वारा ये यात्रा निकाली गई, उनके माध्यम से आज हमारे पूरे जिले वासियों को देखने को मिली, सुनने को मिला और आगे भी एकता का संदेश देने का उद्देश्य जो आप लोगों का है उसको भी हम आगे पूर्ण करेंगे और एकता में सबको विरोधने का काम करवाएंगे। इसी के साथ हम सभी जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं सभी को बहुत बहुत, यात्रा में जो आए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और जिन्होंने हमें सहयोग दिया है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी को बारंबार प्रणाम। छिंदवाड़ा में 2625वें महावीर जन कल्याणक के अवसर पर जैन समाज के युवाओं ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। प्लेटिना हॉस्पिटल के सहयोग से 2 दिवसीय शिविर में 525 जरूरतमंद मरीजों की जांच और उपचार किया गया। शिविर में हृदय रोग और स्तन रोग विशेषज्ञों ने जांच के साथ जरूरी सलाह भी दी। शहर के बड़वन गली नंबर 1 से महिलाओं द्वारा 21 फीट चुनरी यात्रा निकाली गई। यात्रा क्षेत्र में भ्रमण करते हुए धार्मिक माहौल बनाया गया और श्रद्धालुओं की भागीदारी देखी गई। यात्रा के दौरान भक्ति गीतों के साथ उत्साह का वातावरण बना रहा। चुनरी यात्रा निकली है जो इस वर्ष 21 मीटर की है और इसे हर साल आधा मीटर बढ़ाते हुए यात्रा निकाली जाती है। जैसे आप देख रहे हैं इसमें क्षेत्र की सारी महिलाएं और माताएं बहनें इसमें शामिल हैं और उम्मीद करते हैं आगे और भी माता बहनें जुड़ेंगी और हम ये सभी कामना करते हैं कि माता रानी की कृपा दृष्टि पूरे क्षेत्र में, शहर में, जिले में रहे। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल के ईएनटी वार्ड में लापरवाही का मामला सामने आया है। 20 मार्च की रात 11 बजे भर्ती मरीज सुनील सलामे 35 वर्ष को सुबह राउंड के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं मिला। बताया जा रहा है कि बेड पर सिलेंडर नहीं होने से मरीज को समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। इतना ही नहीं, मौके पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई।
ड्यूटी डॉक्टर ने इस संबंध में लिखित नोट भी तैयार किया है। घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।